कुछ लोग बहुत फर्जी सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो सिर्फ प्रत्याशियों से जाके मिलते हैं, उनसे पैसे ऐंठ के उनके नाम के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास भी आए थे। हमने कहा था कि भाई फील्ड में जाओ, जो सच्चाई है वो बताओ लोगों को। इस वक्त बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ग्राउंड सर्वे भी चल रही है। बड़े-बड़े नेता जैसे केंद्र से भी उन्होंने भेजे हुए हैं, राज्य से भी आए हुए हैं, सर्वे चल रहा है। तो आप जिस हिसाब से ग्राउंड में आप काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं सर्वे में खरे उतरेंगे? गैंग कह लो या कुछ है जो पैसे ऐंठने के लिए प्रत्याशियों से फर्जी सर्वे कर रहे हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि मैं सीधा साधा हूँ, इसका मतलब बाकी सारे टेढ़े हैं क्या? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग सकती है जल्दी और हम लोग ना अलग-अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। आपने देखा नारनौंद की बाजारों में लोगों की प्रतिक्रिया, उसके बाद बरवालाओं की बाजारों की प्रतिक्रिया, उसके बाद हिसार की प्रतिक्रिया, लगातार अलग-अलग इलाके में पहुंच के हम लोग प्रतिक्रिया ले रहे हैं लोगों की। और आपके क्षेत्र से, चाहे वो हिसार हो, चाहे हांसी, चाहे नारनौंद, चाहे बरवाला, चाहे उकलाना, चाहे आदमपुर, नलवा, कहीं भी उस क्षेत्र से कौन सा ऐसा चेहरा है लोग चाहते हैं कि वो चेहरा वहां से निकले विधानसभा चुनाव में और लोग उसको पसंद करें, उस तरह की चर्चाएं लगातार हम लोग कर रहे हैं। उसी बीच में इस वक्त अगर बात करूं तो मैं हूं आदमपुर के सीसवाड़ में। सीसवाड़ के एक तरह से खेतों के बीच जब घर होते हैं, मकान होते हैं तो उसको ढाणी बोलते हैं। उसी ढाणी में एक नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आप देखिए ढाणियों के बीच में शीशम का पेड़ है, उसके नीचे छांव भी है, हालांकि मौसम भी ऐसा बादल से बने हुए हैं। उसी बीच में यहाँ पे बुजुर्गों ने घेर रखा है। कौन नेता है जो बुजुर्गों ने आज इनको घेर रखा है, यहाँ पे आए हैं, बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर टिकट की दौड़ में है सभी नेता। और गांव के लोग क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा चेहरा आदमपुर से इस बार लोग चाहते हैं। और उसी बीच में यहाँ चेहरे से ऐसे लग रहे हैं कि डॉक्टर संजय जौहर हैं जो कि बैठे हुए हैं और बुजुर्गों के बीच में बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोग बातचीत भी करेंगे, बुजुर्गों से, लोगों से भी बातचीत करेंगे। पहले तो जानेंगे आज सीसवाल में आए हैं तो कितने गाँव का आज दौरा इन्होंने किया है और किस तरह के वादे कर रहे हैं लोगों से कि अगर यहाँ से चुन के जाएंगे तो निभाएंगे, क्या करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन वादे कैसे कर रहे हैं हम बात करेंगे डॉक्टर संजय जौहर से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार रमेश जी। ढाणियों में भी घुस रहे हो पूरी तरह से आप तो? हैं? ढाणियों में देखो ऐसा है कि आदमपुर का ये जो हल्का है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे मेरे ख्याल से हरियाणा नहीं, मेरे ख्याल से तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा ढानियां इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो ढानियों में तो जा जाके एक एक को से संपर्क साधना ही पड़ेगा। अब मैंने कुछ लोगों से बातचीत करा था, बोला डॉक्टर सीधा साधा है, बोला यार राजनीति में घुस गया, बोला क्या करेगा? सेवा करूंगा। अच्छा। सेवा करूंगा किसी, अगर उनको विश्वास नहीं होता तो एक बार मौका देखें। आज तक सेवा करते आए हैं और आगे भी सेवा करते हूँ। लोग कहते हैं इतने सीधे क्यों हो आप? मतलब कहीं भी जाते हो ना, बैठ गए तो लगा के चलो कहीं किसी के पास जा रहे हो, बैठे हो, बातचीत करने लग गए तो वहीं पे जहाँ 10 मिनट लगाना वो आधा घंटा लगा देते हो। देखो पहली बात तो वक्त है अभी, और ये जो आदमपुर क्षेत्र है, ये जो आप लोग कहते हो कि भजनलाल जी का गढ़ है, जी जी। तो यहाँ पे अगर लोगों से बातचीत करनी है और उनको समझाना है तो उनको समझाना पड़ेगा कि जो भजनलाल जी का दौर था वो अब जा चुका है, और कुलदीप जी और उनके पुत्र जो अभी है भव्य, जो राजनीति के में अभी आ रहे हैं, वो पिछले 20-25 साल से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहे। तो अब ये सारे डानियों में जाके सबको एक एक करके समझाना पड़ेगा, उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि जो रुके हुए कार्य हैं, एक बार बदलाव जरूरी है, एक बार बदलाव करके देखें। और मैं तो पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि एक बार मौका देख के देखे, मेरे को आजमा के देखे जनता, फिर मैं जो काम कर रुके हुए हैं वो कैसे स्पीड से करके दिखाते हैं। तो वादे आप जो कर रहे हो, किस तरह के वादे आप कर रहे हो? गांव में जो क्षेत्र में विकास की बात की, ढाणियों में लाइट की है, पानी की है, ज्यादातर यहाँ देखी जा रही है कि सड़कें तो चलो शहर की टूटी फूटी है, उसी के साथ ढाणियों में पानी की और लाइट की भी दिक्कत है। देखो मैं कोई वादा नहीं कर रहा, वादे टूट जाते हैं। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ, उनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो, एक बार मुझे आजमा के देखो, मैं उनकी जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरूंगा। और ये जो विकास कार्य हैं, जो सड़क के हैं, पानी के हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, पीने के पानी की, चाहे स्वच्छ पीने के पानी की, बिजली की, ढाणियों के रास्तों की, नहरी पानी की, तो ये सारे होने वाले काम है। ये हो क्यों नहीं रहे? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ है, आप अच्छी नीयत से और काम करने के इच्छा से अगर आप राजनीति में आ रहे हो तो ये काम होके रहेंगे।
तो हम लोग ना सर्वे कर रहे हैं, गांव में अलग अलग जा रहे हैं, लोग ये कहते हैं जब तक नेता चुनाव के समय आते हैं, कई नए नेता आते हैं, कई पुराने आते हैं। चुनाव के समय तो वो सीधे साधे होके बिल्कुल ना लोगों के जैसे आना, आशीर्वाद लेना और भाईचारा कायम करना। जैसे जीत जाते हैं, चौधर आ जाती है, फिर गर्दन में सरिया आ जाता है। देखो, अभी आप ही ने जो कहा है कि लोग कह रहे हैं कि आपके लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया थी लोगों की। इसका मैं अब मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ जनता आशीर्वाद दे देती है, टिकट लेके आए और आशीर्वाद दे दी, तो कहीं न कहीं डॉक्टर संजय झोर भी उसी तरह तो नहीं होंगे वो बाकी नेताओं की तरह से? देखो, आपकी बात पे ही मैं जा रहा हूँ। जी। लोग कह रहे हैं कि मैं सीधा साधा हूँ, इसका हुँ। मतलब बाकी सारे टेढ़े हैं क्या? हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास दिला रहा हूँ, और अगर जनता विश्वास करेगी, हुँ, हुँ, अब मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं उनको ऐसे नाप के दिखा दूं कि भाई मैं इतना करके दिखाऊंगा हुँ, ये है। यहाँ के आदमपुर क्षेत्र में जो अभी आज हाल फिलहाल जो भी पीढ़ी है, हुँ, हुँ, उन्होंने शायद दूसरे परिवार का या दूसरे इस परिवार के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो इनके नेतृत्व किया हो। हुँ, हुँ। अब हम आ रहे हैं कि हम विश्वास दिला रहे हैं कि भाई अगर हमें मौका देंगे तो हम बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो ग्राउंड में जैसे आप जा रहे हो, इस वक़्त बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ग्राउंड सर्वे भी चल रही है। बड़े-बड़े नेता जैसे केंद्र से भी उन्होंने भेजे हुए हैं, राज्य से भी आए हुए हैं, सर्वे चल रहा है। तो आप जिस हिसाब से ग्राउंड में आप काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं सर्वे में खरे उतरेंगे? देखिए, हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ आई है जिसमें हमारे जो प्रभारी है उन्होंने कहा है कि भाई कुछ लोग बहुत फर्जी सर्वे कर रहे हैं, हुँ, हुँ, कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हुँ, हुँ, जो सिर्फ प्रत्याशियों से जाके मिलते हैं, उनसे पैसे ऐंठ के उनके नाम के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मेरे ख्याल से हमारे पास भी आए थे। हुँ, हुँ, हमने कहा था कि भाई फील्ड में जाओ, जो सच्चाई है वो बताओ लोगों को। हुँ, हुँ, अगर हमारा नाम आता है ठीक है, नहीं आता है, जिसका भी आता है आप सच्चाई दिखाओ। हुँ, हुँ, तो वो बेसिकली सारे ऐसे बहुत सारे गैंग कह लो या कुछ है जो पैसे ऐंठने के लिए प्रत्याशियों से हुँ, हुँ। फर्जी सर्वे कर रहे हैं। जी। और अगर पार्टी कोई सर्वे करा रही है, अभी तक तो उम्मीदवारी के जो डेट है, जो हुँ, उम्मीदवारी देनी है हुँ, उसकी डेट 10 तारीख तक है। हुँ, हुँ, 10 से पहले तो पार्टी को भी नहीं पता कि कौन कितने प्रत्याशी हैं। जी। जब टोटल हो जाएंगे शायद उसके बाद सर्वे होगा। हुँ, हुँ। और अगर पार्टी सर्वे कराएगी वो कराएगी, वो अपने हिसाब से कराएगी, सर्वे में हमें आप तो क्या मानते हैं? सर्वे में कितने मजबूत हैं आप? अब मुझे नहीं पता। मैं तो जहाँ-जहाँ घूम घूम रहा हूँ, हुँ, लोगों हुँ, का बहुत ही प्यार मिल रहा है। सब लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और मैं विश्वास दिलाने के मैं जो करूँगा, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं हुँ, किस लिए आया हूँ, मैं जी। उनको बता रहा हूँ। हुँ। तो लोग विश्वास कर रहे हैं। तो अगर वो मेरा नाम लाएँगे तो सर्वे में बढ़िया निकल के आएँगे। तो बाकी जितने भी नेता हैं, लगा के चले कांग्रेस पार्टी के लगभग 25 के करीब नाम ऐसे आ रहे हैं, वैसे तो 8-10 के करीब हैं सक्रिय रूप से अगर बात करें तो। उनमें आप कैसे अलग मानते हैं अपने आप को कि जो जनता के बीच आप जा रहे हैं और जनता आपको स्वीकार कर ले? देखो, अलग कुछ नहीं है। हुँ, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह जा रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं भी लोगों को बता रहा हूँ कि भई मैं उनके लिए अच्छा करके दिखाऊँ। हुँ, वो हुँ, तो जनता के ऊपर है, वो जिस पे विश्वास करेगी, जो जिसको पहचानेगी हुँ, हुँ, कि कौन आगे हल्के का काम करेगा, हुँ, हुँ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस समीकरण में इस सीट को निकाल के जो सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, हुँ, उसमें अपनी हिस्सेदारी आदमपुर की लेके आएगा। कुछ न कुछ अलग गुण तो आप में होंगे, क्या मानते हैं आप? क्या ऐसे गुण हैं जो जनता आपको कहे कि हाँ, डॉक्टर संजय जो कुछ तो मैंने आपको बताया है कि कहीं मिलनसार आपका स्वभाव का है, एक सीधे-साधे हैं, वो तो है, उसके अलावा क्या कुछ? देखो, मैं जैसा पढ़े हूँ, लिखे हो? भई मैं जैसा हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ। हुँ, हुँ, पढ़ा लिखा तो ऑब्वियसली हूँ ही, जब आपको भी पता है कि भई मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में पीजीआई रोहतक में। हुँ, हुँ, तो अपने मुँह से तो मैं अपनी क्या तारीफ़ करूँ। हुँ, हुँ, पर जो जनता के जैसा हूँ, जनता के बीच में हूँ, सब जानती है मेरे को। हुँ, हुँ, इस इलाके में सारे मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं। हुँ, हुँ। तो वो अपने आप ही तय करेंगे कि मैं कैसा हूँ। जी, अब हम बात करेंगे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर संजय झोर से तो हमने बातचीत की, हालाँकि खुद प्रेज़ नहीं करते, खुद का जो एक तरह से जो इनके पास जो एक तरह से कहते हैं ना, कुछ ख़ामियाँ हो या इनके उपलब्धियाँ हो या इनमें जो इनका स्वभाव से लेकर जो भी चीज़ें वो हम जनता से जानने की बात करेंगे।